भागाओ वाले। बंटू। हाँ माँ। तुमरे दुकान का फॉर्म रुनझुन का है भर रही है। अब सच्ची सच्ची बताओ बात का है। नहीं अम्मा, वो हमें पता चला है कि नहीं, बिल्लू ने बताया कि रुनझुन। अरे अम्मा, अरे प्रणाम पंडित जी। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम पंडित जी, प्रणाम। नमस्ते। अरे महादेवी, चाय नाश्ता ला, आइए ना बैठी। तब मिट्ठू जीजी कैसे खोद खोद के सवाल पूछ रही थी ना अम्मा। अब सवाल पूछेंगे वो और जवाब देंगी अम्मा। हाय हाय बिल्लू, अब देखो बोझा रानी को कौन सी फिल्म का गाना गाती है। देखो कितना मजा आवत है। अबे जीजी हम बताते, वो अभागन का अभिज्ञान मिल गया रहा यूं ही बर्तन घिसते घिसते। लेकिन अब देखो असली धमाका। हम आपसे बहुत जरूरी बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ तो बैठिए ना। नहीं, यही बात कर लेते हैं। क्या ये वही कुंडली है जो आपने अभिज्ञान को दी थी? हाँ, काहे? क्या बात है? आपको पूरा विश्वास है कि ये वही कुंडली है? ये पंडित जी एक ही बात बार बार काहे पूछत है? रुनझुन की नकली कुंडली में कोनो बड़ी भूल हो गई का? पंडित जी सब ठीक तो है ना? बात का है बताइए ना। आपको लगता है कोई पिता इतना पत्थर दिल होगा जो अपने बेटे का बुरा देखते चुपचाप खड़ा हो? हम कुछ समझे नहीं। बिटवा तुम्हें बताओ क्या बात है? अम्मा, रुनझुन मांगलिक है। का? हाँ अम्मा, और इस कुंडली के हिसाब से जो भी रुनझुन से शादी करेगा वो 1 महीने के अंदर मर जाएगा। ये कैसे हो सकत है? ये कुंडली तो हम अपना हाथों से, हमरा मतलब कि रुनझुन का कुंडली। पंडित जी हमरा मतलब है ये कुंडली रुनझुन का। पंडित जी हम हाथ जोड़त हैं आपके, अरे गौर परत है, अरे शादी मत तोड़ियो पंडित जी, वरना हमारी रुनझुन तो नाक रगड़ रगड़ के मर जाइए पंडित जी। हम या भागी रुनझुन से कौन ब्याह करिए पंडित जी, अरे ऐसा मत करियो। चुप हो जा जीजी। क्या कर रही है मिट्ठू जीजी? अरे कौन बाप अपने बेटे की विधवा को घर में देकर खुश होगा? एक बात बताइए मिट्ठू जीजी, हम अपनी अभागन बिटिया को शादी का जोड़ा बनाने खातिर किसी के बेटे को कफन बना देगा? नहीं ना। देखिए, हम अपने बेटे की जिंदगी के साथ कोई समझौता करना नहीं चाहते, इसलिए हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। आदेश कीजिए। अबे अब कहाँ पूछने से फायदा? इतना बड़ा धमाका करके जीना ही भरा जो और धाई धाई किए जा रहे हो। अम्मा, हम कह रहे थे कि अगर अभिज्ञान और रुनझुन की शादी हम अगले सप्ताह रखें तो? आप लोगों को कोई समस्या तो नहीं है ना? पंडित जी हमका कोनो परेशानी नहीं, आप अपने हिसाब से जो करना है करें। बुढ़ा है गवा पर अभी भी लुक्का छिपी खेलत है। 20 जूता मरिए ना तो सारी पंडिताई मुंह में घुस जाएंगे। खूसड़ नहीं तो। पंडित जी क्या कर रहे हो आप? अब
आप भाई सोचो, आप इतना विद्वान आदमी है, इतना जल्दी सब तैयारी कैसे हुई है? तो इतनी जल्दी सब कैसे हो जाएगा? हम ये शादी तोड़ने के लिए आना चाहते थे। ये तो अभिज्ञान की जिद के सामने हमें मांगलिक दोष से निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ा। अब हमें ये शादी अगले सप्ताह निश्चित समय और तिथि पे ही करनी पड़ेगी। पहले हमें रुंझुन की शादी बरगद के पेड़ के साथ करनी पड़ेगी। पेड़ उसका पहला पति कहलाएगा। इस तरह रुंझुन का मांगलिक दोष निकल जाएगा। फिर हम रुंझुन और अभिज्ञान की शादी आराम से कर सकते हैं। पंडित जी, आप अपने हिसाब से करो, लेकिन हम रुंझुन को स्वीकार कर लो। अब जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। जी, जैसा आपका आदेश। रुंझुन बिटिया, पंडित जी और अभिज्ञान बेटे का मुंह तो मीठा कराओ। हाँ माँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, आप परेशान मत होइए। अब तो मिठाई हम इकट्ठे शादी में ही खाएंगे। जैसे ना आपकी मर्जी। आए है पंडित जी, अब इतना खबर में कैसे बिया हो सका थे? अरे हम लोग तो एक को साड़ियों नहीं खरीद सकते हैं। अबे और हमने कलसन से भी कोई ना आ पाई है। पंडित जी जरा सोचो ना। अरे मैं कहता हूँ मैं रज्जू पांडे, अरे मैं सब इंतजाम कर देता, लेकिन ये तो बहुत ही जल्दी है भाई। और हम अब बंटू भैया का केस देखें कि शादी की तैयारी करें हैं? ये हमसे नहीं होगा। हाँ हाँ, यही बिल्कुल मेरी बिल्लू रानी भी यही सोच रही हैं। और नहीं तो का, तुम लोगन का कच्छु करे के जरूर नहीं है। हम सब संभाल लिए हैं। पंडित जी, आपसे एक विनंती है। वो कहा है कि आप अगर अभिज्ञान बिटवा को रुंझुन के साथ कानपुर भेज दे तो शादी का थोड़ा खरीदारी हो जाती। वो कहा है ना, कन्नौज में गुड्डू शुक्ला तो बहुत ही परेशान करता है। अरे अम्मा जी, ये भी कोई पूछने की बात है? धन्यवाद। पिताजी, आपने जो कुछ कहा हमें बहुत खुशी हुई। चलिए। प्रणाम। प्रणाम। मैं कहता हूँ अम्मा, अरे तो बहुत ही अच्छा है। आप ऐसे क्यों घूर रही हैं? अरे मैं हूं ना रज्जू पांडे, मैं सब काम कर दूंगा अम्मा। मैं देखो अम्मा, अब हमसे ना कोई काम ना हुई है, बता ही देते हैं। चलिए पंटू जी। हाय हाय अम्मा, अरे आप क्या रहते तो अपनी रुंझुन बिटिया का बियाह ऐसे हुई है कि लोग देखते रहिए। अरे रुंझुन बिटिया तो राज करिए, राज। ठीक है अम्मा, हम जाते हैं। अम्मा तैयारी करके पड़ी। चलिए पांडे जी। अरे रुंझुन, ये घर में झिलमिलाता दिया जैसन है। ये अंधेरा में चली जाई है तो ये घर घर नहीं, भूतन का डेरा बन जाई है। रुंझुन बिटिया, चलो जाओ बिटिया, जल्दी से तैयारी कर लो, तुमका भोरे भोरे जाएगा है। हमें ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इतना सब जानने के बाद हम शादी की खरीदारी करने कैसे जाएं? एक मांगिक लड़की से ब्याह करने से लड़के की जान को खतरा है, तो ये ब्याह मत करवाओ अम्मा। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से विज्ञान जी को कुछ भी हो। अरे बिटिया, तुम काहे फिक्र कर रही हो? पंडित जी तो उनका तोड़ निकाले हैं ना। सब ठीक हो जाइए बेटा, तुम बिल्कुल चिंता न करो। जाओ। लागत है इन चुड़ैलों ने रुंझुन की शादी तुड़वाने के लिए फिर कोई कांड किया। बिटिया, लिस्ट संभाल के रख लियो ना। हाँ अम्मा। ध्यान से सब कुछ याद करके ले आना। अब बार बार कानपुर तो जाना होगा नहीं ना। अम्मा आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपने जो जो लिस्ट में लिखा हम सब ले आएंगे। हाँ। अब रिक्शा जी साहब, स्टेशन चलोगे? हाँ चलेंगे। आओ। अच्छा सुनो, इमा थोड़ा सा नाश्ता है, खा लेना दोनों जन मिलके। हाँ रुंझुन, लो।
अम्मा अब हमें आज्ञा दीजिए, नहीं तो 8 बजे की गाड़ी निकल जाएगी। हाँ जल्दी जल्दी। अबे तुम दोनों जना हमका ऐसा काहे देख रही हो? हमका ना ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाओ, काहे कि हमरे बाप भी कल संग के गिराम पे ढान है। तुम दोनों जना की ना आपकी कसरत अगर पूरी हो गई है ना तो हमरी भी एक बात सुन लो। हमका ना सपना नहीं आ रहा कि वो ज्योतिष का पट्टा एकदम चिरकुट है। ससुरे मूर्खा दिरा ज्योतिष को हम हीरोइन की जन्म तारीख देकर बोले थे कि ऐसा भागा कुंडली बनाओ कि देखते के साथ करेंट का झटका। झटका? जब तुम बोली थी ना कलसन वाली, तो कहाँ गया झटका? काहे गड़बड़ हो गया सब? अगर कलसन वाली को ना और बात सुनियो ना तो हमका भी तुम लोगों का साथ देने का ना कौनो शौक नहीं चढ़ा है। हाय हाय कलसन वाली, अरे तुमको शौक नहीं है तो क्या हुआ? हमरा तो है। यही लिए हम ये सोच रहे हैं कि हम लोग को मिलजुल कर कि बोझा रानी की शादी तोड़े का कोनो न कोनो उपाय तो सोचे के पड़ी है। जी सब तैयारी तो हो गई है, अब कैसे रोकोगी? चिच्ची अब कुछ भी करके ना वो हीरोइन का शादी तो रोके के ही पड़ी है। इस शादी तोड़े का हमरे पास एगो कमाल का आइडिया है। कैसा आइडिया? अच्छा तो ये बताओ तुम लोग कि हम लोगन के अलावा ऐसा और कौन इंसान है जो बोझा रानी को बदनाम करके उसका शादी तोड़े का चाहत है? अबे गुड्डू शुक्ला। तो अब देखो, ये गुड्डू शुक्ला के कंधे पर हम अपनी बंदूक रख के दगिए धाए धाए। अबे तो भैया चाय मंगवाए और कुछ खाने पीने के लिए मंगवाना। इंतजाम ठीक है भैया। अबे बस अबे बढ़िया। हाँ भैया। हाँ भाई बढ़िया। भैया हाँ बोलो। हम क्या कर रहे थे यार भैया, ये अपने पास ही गुड्डू शुक्ला सीडी सेंटर, कैरम क्लब, ये सब तो ठीक है, हम सोच रहे थे कुछ बिजनेस धंधा बढ़ाया जाए। भैया बोलो। पक्का है ना, दूसरे की दुकान पे जाना लूट लूट के खाना अच्छा नहीं लगता है। मिठाई की दुकान खोल रहे हैं, हमें बहुत अच्छी लगती है। एक बात बताओ बेटा, ये कैसा लगता है सुनने में? गुड्डू शुक्ला हलवाई। बेटा तुमको अच्छा लगेगा जब लोग चिल्लाएंगे बेटा गुड्डू शुक्ला 2 लड्डू लेके आवे। ये लो लड्डू। ये कहाँ से आ गए? साला भैया साला पूरा फिल्मी डायलॉग हो गया। आपने कहा लड्डू, इसने कहा ले लड्डू। 2 लड्डू खाओ पहले। अरे ये मजाक नहीं करो। अरे लो। अरे तुम भी लो भाई। अब मैं कह रहा हूँ गुड्डू, अरे ये नहीं पूछोगे कि ये लड्डू मैं किस खुशी में बांट रहा हूँ? बेटा बकरी पांडे जरूर पूछेंगे किस खुशी में बांट रहे हो। का बेटा मिठाई की दुकान खोल लियो का? अरे नहीं गुड्डू, मैं ये मिठाई इसलिए बांट रहा हूँ कि मेरी भांजी रुनझुन की शादी तय हो गई है अगले हफ्ते। आना, जरूर आना और अपने इनको भी लेकर आना। आई साले चढ़ा रहे हो क्या गुड्डू शुक्ला को? नहीं चिढ़ा नहीं रहे हमको, ब्रजू भैया चिढ़न हो रही है बहुत। हमारे जो दुश्मन है ना, उन्होंने बहुत कोशिश की हमारी रुनझुन की शादी तोड़वाने की, पर चाहने से क्या होता है रज्जू भैया? ईश्वर सब देखता है। रुनझुन की शादी तय भी हो गई है और कल को हो भी जाएगी, समझे? भैया ये मिठाई नहीं, मुंह पे तमाचा है। गुड्डू तुम्हें तो पता भी नहीं चला और हमारे घर में शादी की तैयारियां चालू हो गई। हाँ लड्डू खाओ। अरे खाओ गुडुआ, शुद्ध देसी घी की मिठाई है, समझे? मिठाई खाओ हाँ? और खा के बताओ कैसी है।
तुमने ही ना हमारे रुनझुन का हुक्का पानी बंद करवाया था ना पूरे कन्नौज में। अब ये मिठाई खाओ, पानी पियो, उसके बाद हुक्का भी पियो और फिर बताओ क्या हाल है। और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए एक चीज और बता दे, रुनझुन अभिज्ञान के साथ कानपुर गई है शॉपिंग करने। अरे दुल्हन खुद जोड़ा पसंद करके लाएगी और यहीं तुम्हारे सामने से उसे पहनकर विदा भी हो जाएगी। कुछ नहीं कर पाओगे तुम, समझे? यहाँ बैठे रहो और ये लड्डू खाओ। चलो रज्जू भैया, और जगह भी बांटना है। हाँ हाँ चलो, मैं कहता हूँ खाओ। नाराज मत होना। खाओगे लड्डू? भैया अरे लो, पांडे लोग साले बहुत उफन रहे हैं, आप बस कह दीजिए, सालों को बर्बाद कर देंगे। भैया बहुत तमाशा कर लिया इन पांडे लोगों ने। साला अब जुबान से नहीं, हाथ पैर भी चलाना पड़ेगा। अबे हाथ पैर नहीं, दिमाग चलाओ। साला कानपुर से आने वाली हर गाड़ी पर नजर रखो। जा रहे हैं भैया। दुकान देखना। चल। साला पांडे लोग कल तक गुड्डू शुक्ला के डर से दुबक के बिल में बैठे रहते थे, और आज गुड्डू शुक्ला को चुनौती दे रहे हैं, वो भी रुनझुन मिश्रा के कारण। रुनझुनिया, ऐसा झुंझुना बजाएंगे तुम्हारा कि पूरा कन्नौज देखेगा। भैया शादी के लिए कपड़े दिखाइए। कौन सी रंग की दिखाऊं साड़ी? नीली। लाल। भैया लाल में दिखाइए ना। भैया चूड़ियां दिखाइए। कौन से कलर की दिखाऊं? आप ही बता दीजिए। हरे रंग की। हेलो, का बिटिया सब ले लियो ना? वो बस चूड़ियां रह गई थी और कुछ श्रृंगार का सामान था, सब ले लिया है। इसके बाद फिर स्टेशन पहुंच के जल्दी से आ जाएंगे। अच्छा बेटा, संभाल के आना। ठीक है अम्मा, आते हैं। ये अरे रुको 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 रुको। क्या हुआ? ये माँ ने कानपुर से एक बहुत जरूरी सामान लाना बोला था, वो तो भूल ही गए। माँ ने कहा था कि लाल रंग की चुनरी लानी है पूजा के लिए। आप ऐसा करिए, यहाँ लाल चौक में पूजा के सारे सामान मिल जाते हैं, आप वहाँ चले जाइए, कोई ना कोई दुकान खुली मिल जाएगी। ठीक है। पर हम आपको ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी घर तो सामने है। आ गए भैया, आ गए गुड्डू भैया, आ गए। रुनझुन मिश्रा हमरे मना करने के बावजूद ये लड़की खरीदारी करने के लिए गई। क्या लगता है तुमको, सही किया क्या इसने? बिल्कुल गलत किया भैया। बिल्कुल।
कहाँ है ना बेटा? ये जो लड़की रिक्शे पे बैठी है हमारी इज्जत का बट्टा बना रही है बहुत अच्छे से। अगर हम चुपचाप बैठ के यहाँ तमाशा देखते रहेंगे तो बेटा अपने आने वाली आगे के पूर्वजों को क्या जवाब देंगे? इसलिए जो उन्होंने हमारे साथ किया हम उनके साथ करें। सीधी सी बात, इन्होंने हमारी इज्जत की नीलामी की है, हम इनकी इज्जत की नीलामी करेंगे।